हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूं और आप देख रहे होंगे आज आपको क्या पढ़ना है। समानांतर चतुर्भुज। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है ज्योमेट्री में, याद कीजिए। ज्योमेट्री में आपने रेक्टेंगल कंप्लीट कर लिया, उसके पहले जो बेसिक होते हैं एंगल्स और लाइंस वो कंप्लीट कर लिया। अभी जो आप स्टार्ट किया क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में पढ़ लिया। अब ये देखिए पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं आज। पैरेललोग्राम और रोम्बस एक साथ पढ़ेंगे। पहले पैरेललोग्राम पढ़ेंगे फिर रोम्बस पढ़ेंगे। हम थोड़े से उल्टे चल रहे हैं, आपको लास्ट में बताएंगे हम आपको कि कोशिश जो हमारी थी पढ़ने की वो हम थोड़े से उल्टे पढ़ रहे हैं। उल्टे कहने का मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कुछ अलग पढ़ रहे हैं कुछ गलत पढ़ रहे हैं। वैसे तरीका जो होता है वो पैटर्न आपको दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ बाकी सब जगह हम ऐसे पढ़ते इसमें ऐसे पढ़ते, क्योंकि ये है ही ऐसी चीज। जैसे ही स्क्वायर बोलूंगा आपके दिमाग में डायग्राम आ जाएगा, जैसे ही रेक्टेंगल बोलूंगा आपके दिमाग में एक इमेज आ जाएगा। तो उसी चीज के लिए हम पढ़ते हैं इसको पहले, ताकि वहां से हमें आसानी से चीजें समझ में आती है। अभी तक बहुत सारे तरह के पॉइंट्स आपने नोट कर रखे हैं, आपको याद है। उम्मीद है कि आप सारा वीडियो पुराना देख कर आएंगे। अगर एक बात याद रखना है, जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रेक्टेंगल का वीडियो जरूर अच्छे से देखिए, क्योंकि वहां पे जितने डिटेल में मैं चीजों को समझाया हूं, हो सकता है कि वीडियो में ना हो, लेकिन वहां से आपको चीजें समझ में आएगी कि आपको क्या क्या पढ़नी है और कैसे कैसे जाननी है। जैसे समानांतर चतुर्भुज के बारे में बात कर रहा हूं, तो समानांतर चतुर्भुज जैसा नाम से ही फेमस है ये, इसकी भुजाएं क्या होती है आपस में समानांतर होती है। अभी तक जो भी चीजें अरे स्क्वायर और रेक्टेंगल आपने पढ़ा, दोनों में भी भुजाएं समानांतर होती है। अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा समानांतर, चलिए समानांतर हम बना दे रहे हैं। जो आमने सामने के पेयर है ये समानांतर होते हैं और ये भी आपस में समानांतर होते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट निकल कर आया आपके सामने, अपोजिट साइड्स क्या होगा, अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल होगा। देखिए आप मेरे ग्रामर पे नहीं जाइएगा, क्योंकि मेरे पास शॉर्ट में हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ग्रामर आपको नहीं मिलेगा। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल ये लिखना चाहिए, लेकिन हम ग्रामर पे नहीं बात कर रहे हैं अभी। तो आपका ये बी और ये सी डी है। इसका मतलब मैं जो पॉइंट लिखा है आपका, इसका ये मतलब हुआ कि ए बी पैरेलल क्या होगा सी डी, और साथ में बी सी पैरेलल ए डी, आमने सामने की भुजा पैरेलल। एक बात और आपको पैरेललोग्राम में याद रखनी है कि पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजा पैरेलल होती है, प्लस आमने सामने की जो भुजा होते हैं वो बराबर भी होते हैं। मतलब आपको सेकंड पॉइंट जो आपको मिला, ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी मिल गया। तो ये दो पॉइंट आपको सबसे पहले याद रखना है पैरेललोग्राम का, ये चीजें। अब बात करते हैं आगे। तो आप देखिए कि आगे क्या हो सकता है। तो आगे आप बात करेंगे सबसे पहले इसके डायगोनल्स के बारे में आप बात करेंगे। तो आपको ये देखकर भी लग रहा होगा कि डायगोनल्स इसके बराबर नहीं है। तो तीसरी पॉइंट जो निकल कर आई वो D1 नॉट इक्वल टू D2। अब ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, इस पे हम आगे बात करेंगे। उसके पहले हम बताएंगे आपको कि एंगल जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं ये भी आपस में बराबर होते हैं। मतलब एंगल बी बराबर एंगल डी और एंगल ए बराबर एंगल सी। एक खासियत इसमें और होता है, वो खासियत ये होता है कि जो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल हमेशा क्या होता है, लीनियर पेयर होता है, सप्लीमेंट्री होता है। कहने का मतलब दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। इसी तरह से आप लिख सकते हैं ए प्लस बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और इसकी बात करेंगे बीसी के साथ, तो भी आपका 180 डिग्री। और सी की डी के साथ बात करेंगे तो एंगल सी प्लस एंगल डी क्या निकल कर आ गया 180 डिग्री। तो यहां से आपको ये चीजें समझ में आ गई कि जो एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं, बगल के जो दो कोण होते हैं, जो दो बगल के कोण होते हैं, इस दो कोण को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। अगर आप आमने सामने की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं अपोजिट एंगल। तो अब यहां से आपको समझ में आ गया कि एंगल्स क्या होंगे, आपस में आमने सामने बराबर होंगे, लेकिन बगल बगल में मिलकर 180 डिग्री होंगे। अब आप मुझे बताइए कि जैसे ही आपको ये दो लाइन पैरेलल मिला है, तो आप मुझे इस एंगल के बारे में बात करेंगे। तो मैं बोलूंगा अल्फा है, तो आप इसको भी बोलेंगे सर अल्फा हो जाएगा। देखते जाइएगा, इसको मैं बोलूंगा अल्फा तो आप इसको भी बोलेंगे अल्फा। मैं बोलूंगा इसको बीटा तो आप कहेंगे सर इस हिसाब से ये भी एंगल बीटा हो गया। अब मुझे बताइए कि अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा है, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया सिमिलर हो गया, क्योंकि तीसरा कोण भी आपस में वर्टिकल एंगल के हिसाब से बराबर हो गया। और ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, मतलब अगर सिमिलर ट्रायंगल में कोई भी भुजा बराबर होता है
तो वो फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाता है। तो ये बड़ा आसान तरीका है किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का। पहले आप सिमिलर बनाने की कोशिश कीजिए, अगर बना सकते हैं एंगल से सिमिलर, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो बुक्स में है, जो प्रैक्टिस में आपको मिलेंगे, जो असाइनमेंट में मिलेंगे, आपको एस से कॉन्ग्रुएंसी आपको प्रूव करना का बहुत कम सवाल मिलेंगे। जो भी सवाल लेवल के होंगे उसमें क्या होगा, एंगल से ही आपको पकड़ना होगा सिमिलर है कि नहीं है, और उसके बाद आप देखिए कोई एक साइड को बराबर करने का, तो आपको पता चल गया ये जो ओ अगर एक पॉइंट है तो पता चल गया ओ ए बी और ओ सी डी क्या हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब आपको क्या निकल कर आ गया, ये दो चीजें निकल कर आ गई कि दोनों आपस में बराबर होगी, और ये भी आपको निकल कर आ गई कि ये तीनों आपस में, ये दोनों भी आपस में बराबर हो गया। मतलब जो छठा पॉइंट निकल कर आ गया कि डायगोनल जो है बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। चलिए, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब दोनों को आपस में एक दूसरे को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। अभी हम एंगल इस पे बात कर रहे थे, तो आप ये बताइए मुझे कि अल्फा है ये बीटा है। आप अल्फा के बारे में कुछ पक्का नहीं कर सकते अल्फा क्या है, बीटा के बारे में कुछ पक्का नहीं कर सकते बीटा क्या है। आप सिर्फ ये कह सकते हैं ये बराबर ये होगा। और अल्फा और बीटा की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल आप कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा है, और ये भी अल्फा प्लस बीटा है। कहने का मतलब हमारे पास कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं निकल के रहा है जिससे हम इसको बोल सकें क्या ये राइट एंगल है। तो हम क्या नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि D1 परपेंडिकुलर D2 के नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है। अब आपसे बात करें क्या D1 D2 के बराबर, अच्छा वो लिख दिया D1 D2, तो ये सारी चीजें आपको निकल कर आ गई। अब एक बात बताइए मुझे कि अगर मैं अब यहाँ पे आपको पेरीमीटर बताऊं, एक पॉइंट पेरीमीटर, तो आप कहेंगे सर 2 गुना बी प्लस एच ए। अगर यहाँ से यहाँ को मैं बेस बोल रहा हूँ बी, और यहाँ से यहाँ इस साइड को मैं ए बोल रहा हूँ, तो आपको पता है आमने सामने की भुजा बराबर होंगे, तो ये बी तो ये भी, ये ए तो ये भी ए, और क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b, 2 कॉमन लिया, b प्लस ए पेरीमीटर आ गया। यहाँ तक जो आपको चीजें जाननी थी वो आपने जान गए। अब आपको नोट कर लिया होगा उम्मीद है। अब यहाँ से आपको क्या जाननी है, तो आपको जाननी है एरिया के बारे में। एरिया कैसे कैसे बढ़ता है, फिर हम देखेंगे बीच में कितने सारे डायग्राम आते हैं उसके बारे में। तीन ही सवाल चीज हमें पढ़ना होता है। अभी तक आप देख रहे हैं मेरा पैटर्न पढ़ाने का, मैं 3 ही तरीके का चीज पढ़ा रहा हूँ। पहले एकदम बेसिक जो अभी बता रहा हूँ एकदम पैरेललोग्राम का बेसिक है, इसके बाद हम इसमें कुछ इंप्लीमेंटेशन करेंगे आपके साथ। अब देखिए यहां से मैं इसको ऐसे मिला दे रहा हूं, ये हमारा क्या हो गया, डायगोनल हो गया, ए बी और ये सी और डी। आप मुझे बताइए कि ये कौन, इसके अगर अल्फा है तो ये भी तो अल्फा होगा, क्योंकि आप आमने सामने की भुजा क्या होती है, पैरेलल होती है। और अगर ये भुजा पैरेलल है, देखिएगा ये भी तो भुजा पैरेलल है आमने सामने की, तो ये पैरेलल है, तो ये कौन बीटा है, तो आपका ये भी कौन बीटा हो गया। अच्छा, आमने सामने की आपको क्या बताया था, कौन बराबर होते हैं, तो आप कहेंगे सर इस हिसाब से ये भी कौन बराबर हो गया इसके, या फिर आप ऐसे भी कहिएगा 2 कोण बराबर हो गया, तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर होना है। मतलब 2 ट्रायंगल आपने सिमिलर प्रूव कर दिया। अब मुझे बताइए ये साइड इसके बराबर है तो आपका कॉन्ग्रुएंट भी हो गया। आप देख भी सकते हैं ये भी साइड बराबर है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। आप ये साइड इसके बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो आपको पता चल गया दोनों कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा। मैंने इसके एरिया को बोला 2a और इसके एरिया को भी बोल दिया 2a, दोनों एरिया बराबर होगा, मैंने इसके एरिया को 2a बोला। ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं इसके एरिया की। अब यहां से मैं ले रहा हूं दूसरा डायगोनल्स। अब दूसरा डायगोनल्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये जो डायगोनल्स है, ये आपको बताया था अभी कि डायगोनल्स क्या करता है, दूसरे को बराबर भागों में बांटता है। तो आप मुझे बताइए कि ये फिर आपका इस डायगोनल AC का मिड पॉइंट हो गया। और अगर इस ट्रायंगल की बात करें ACD, अगर ACD की बात करें तो आप ACD ट्रायंगल्स में आप देख लीजिए क्या आ रहा है आपके सामने, ये मिड पॉइंट है। इसका मतलब इस ट्रायंगल के एरिया को ये मिड पॉइंट जो मीडियन लाइन हुआ ये 2 बराबर भागों में बांटेगा, मतलब ये A हो गया और ये भी A हो गया। इसी तरह से इधर से देखेंगे तो पता चलेगा इस पूरे एरिया को ये मीडियन जो हो गया 2 बराबर भागों में बांटेगा, ये A और ये A हो गया। इसका मतलब आपको समझ में आया कि जो डायगोनल्स हैं, जो विकर्ण हैं, डायगोनल्स क्या करता है, डिवाइड्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन 4 इक्वल पार्ट्स। मतलब विकर्ण जो है समानांतर चतुर्भुज के जो पूरे क्षेत्रफल होता है इसको 4 बराबर भागों में बांटता है। आपको सबसे पहले ये निकल कर आ गया यहाँ पे। अब एक बात बताइए कि अगर ये निकल कर आ गया है
तो अब एक जब इतना बात कर रहे हैं तो आप ये भी बता दीजिए मुझे, फिर यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ये बताइए कि अगर मैं इसको b बोलूं और इसके हाइट को मैं, अब देख लीजिए इसका हाइट जो है इसको मैं h अगर बोल दूं, तो आप इस ट्रायंगल का एरिया आप मुझे बताएंगे, इस ट्रायंगल का एरिया। ये जो ट्रायंगल बनाया मैंने ए बी डी ट्रायंगल जो है, आपके सामने जो ट्रायंगल ए है, बी है और डी है, सी नहीं बोल रहा हूँ, ए बी और डी बोल रहा हूँ, इस ट्रायंगल का एरिया पूछूंगा मैं आपसे। तो आप बोलेंगे सर इसका एरिया हो जाएगा 1/2 गुने बेस गुने हाइट, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 गुने बेस गुने हाइट। अब बात कर रहा हूं ये हाइट, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है, आपको पता होगा। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं, ठीक है। तो ये हाइट क्या हो जाएगा, तो ये भी तो आपका h हो जाएगा। मतलब ऊपर वाले का आप अगर एरिया निकालने की कोशिश करेंगे तो ऊपर वाले का भी एरिया कितना आएगा, यही आएगा 1/2 गुने b गुने h, क्योंकि ये बेस है तो ये भी तो b होगा, दोनों भी बराबर होगा आमने सामने की भुजा। मतलब आपको समझ में आ गया, जो एरिया इसका वो एरिया इसका। थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, दो एरिया में बराबर भागों में एक डायगोनल बांटता है, और जो दोनों डायगोनल ड्रा करेंगे तो 4 बराबर भागों में बांटता है। तो आप बताइए पूरे का एरिया की बात करूंगा तो आप दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा b गुना h। तो ये आपका एरिया का फॉर्मूला निकल कर आ गया, बेस गुना हाइट, जहां पे h क्या है, इस बेस के परपेंडिकुलर हाइट। अगर इस साइड को आप a बोलेंगे और यहां से जो परपेंडिकुलर आपने डाला इसको अगर h1 बोलेंगे, तो इसके अनुसार से आप लिखेंगे एरिया को क्या, a गुना h1। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां तक बातें क्लियर है। अब कुछ और बातें करेंगे, बातें होगी, बहुत सारी चीजें होगी। आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है वो बड़ा अच्छा सा पॉइंट है, आप देखिए और समझिए, शायद उम्मीद है आप इसको कवर कर चुके होंगे। ये आपका क्या निकल कर आया, अब देखिए एक चीज की, अगर इसकी डायगोनल्स दिए हुए हैं d1 और इसके डायगोनल्स दिए हुए हैं d2, मैंने इस डायगोनल्स को d1 बोल दिया, जो a b c d है इसको d1 बोल दिया, ac को और bd को d2 बोल दिया। अगर ये एंगल दिया हुआ है थीटा, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे 1/2 गुने d1 गुना d2 गुना साइन थीटा। ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिए मेरे साथ, क्या देखेंगे, तो आप मुझे बताइए कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। अगर इसको d1 बोला था तो ये d1/2 और इसको d2 बोला था तो d2/2। तो इसका एरिया जब आपसे पूछूंगा तब कहेंगे सर 1/2 गुना d1/2 गुना d2/2 और गुना साइन थीटा। कहेंगे कि नहीं कहेंगे। अच्छा, आपको ये भी बताया था कि चारों का एरिया बराबर होता है, अभी बताया था ना। तो इसको एक एरिया निकाले तो 4 से गुना कर दें तो पता चल गया 2 गुना 2 ये कट गया और बचा क्या 1/2 गुने d1 d2 साइन थीटा। क्लियर है। देखिए एक ही से सारा कुछ रिलेटेड होता है, एक ही से सारा कुछ रिलेटेड होता है। अच्छा, अब आगे क्या देखना है, तो अब आगे हम कुछ डायग्राम देखेंगे। आगे क्या देखेंगे, कुछ डायग्राम। जैसे कि एरिया में एक पॉइंट और बचा आपके सामने, ये कि अगर ये पैरेललोग्राम है, आप हर बार की तरह एक पॉइंट में बीच में ले रहा हूं, तो आप बताइए कि यहां से अगर डायगोनल्स को हम मिलाएंगे तब क्या होगा। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर आपने पीछे का वीडियो देखा है, तो आपको याद आएगा कि अपोजिट साइड के जो एरिया के सम होते हैं वो बाकी दो अपोजिट साइड के एरिया के सम के बराबर होते हैं। ऐसा आपको याद आ रहा होगा। तो इसमें होता है कि नहीं, आप ये चेक करना है आपको। चलिए चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे। तो आप कहेंगे सर यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, इसका नाम h1 डाल दीजिए, इसका नाम h2 दे देते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा बेस है और ये भी हमारा बेस है कि नहीं है। आप मुझे इसकी एरिया बताइए, इस त्रिभुज का एरिया AOB का। तो आप बोलेंगे 1/2 गुने बेस b गुने h1। अगर मैं ऊपर वाले का एरिया पूछूंगा तो आप बोलेंगे 1/2 गुने बेस b गुने h2। दोनों भुजा क्या है, पैरेललोग्राम है, तो दोनों भुजा क्या होगा, आमने सामने का बराबर होगा। कंफ्यूज नहीं करना कि यहाँ b ले रहा हूँ तो यहाँ क्यों b ले रहा हूँ। अब दोनों एरिया को जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1/2 गुने b गुने h2। ये क्या मैंने निकाला, a2 प्लस a4। आप देखिएगा ध्यान से, ये निकालकर आपने जो लाया है, ये निकलकर अभी जो आया है, इसमें देखिए b कॉमन है और h1 और h2 क्या है,
तो कहेंगे सर ये जो बेस है, जो बी जिसको आपने लिया है, इसके सामने का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका यही है h। तो आप इसको बोल सकते हैं 1/2 गुना बी गुना h। अगर ये h है तो आप मुझे बताइए कि ये कितना है, b गुना h का आधा है, और b गुना h पूरे का एरिया होता है। इसका मतलब आधा एरिया गुना तो बचेगा, तो ये दोनों आधा एरिया होगा। या फिर आप इधर से भी निकाल सकते हैं। तो आपको यहां से पता चल गया कि a1 जो है और a3 जो है ये आपका a2 प्लस a4 में a4 के बराबर होगा। देखिएगा ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका अभी तक सारे रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, पैरेललोग्राम तीनों में लगे हैं। अब एक पॉइंट आपके सामने यहाँ पे और हो रहा कि एक पॉइंट और लग रहा था ये कि OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। तो यहाँ लगेगा कि नहीं? तो यहाँ नहीं लगेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ क्या नहीं लगेगा? यहाँ जो साइड का स्क्वायर का जो सम है, जो वो फॉर्मूला यहाँ पे आपका नहीं लगने वाला है। तो अब यहाँ पे अब आपसे बात जो कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा एरिया पे इतने सारे पॉइंट्स हो गए। अब आपके सामने जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो क्या पॉइंट्स आएंगे? डायग्राम। कैसे कैसे इसमें अंदर बाहर कुछ कुछ डायग्राम बनाएंगे हम, और आपको सारे डायग्राम का बताना है कि क्या क्या आने वाला है। तो आप मुझे देखिए कि ये जो पैरेललोग्राम बना दिया मैंने, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसके मिड पॉइंट्स ले रहा हूँ। इसके मिड पॉइंट्स को आप ले लीजिए और इसको मिला दीजिए, और मुझे बताइए कि अगर ये मिड पॉइंट्स मिला है आपस में तो इसका नाम क्या होगा। मतलब ABCD अगर ये है तो PQRS कर देंगे, तो आपको PQRS क्या होगा ये बताना है। दूसरा डायग्राम ले लेते हैं यहाँ पे, और इस डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं, इस डायग्राम में हम डायगोनल ले रहे हैं दोनों। अगर ये दोनों डायगोनल आप ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो आप मुझे बताइए कि अगर इस डायगोनल का जो हाफ पार्ट है, इसके मिड पॉइंट ले रहे हैं, इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट ध्यान है, तो आपको पता चलेगा कि ये जो चीजें बनी, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना, ये जिस टाइप की चीजें बनी आपके सामने, ये क्या है आपको ये भी बताना है। ठीक है, ये दो, इसके बाद एक दो और लेंगे। अब कैसे इसको बताएंगे, चलिए आंसर आ गया है, तो अब मेरे साथ मिलाइए। आप मुझे बताइए कि मैंने बोला था आमने सामने के कोण बराबर होंगे, आमने सामने के कोण बराबर होंगे। आप इसको यहां से मिला लेंगे अगर, तो आप मुझे बताइए कि ये भुजा पैरेलल होगी कि नहीं होगी? होगी पैरेलल। क्यों पैरेलल होगी? क्योंकि ये मिड पॉइंट है इस साइड का। इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल AC और D को देखिए, ACD को देखिए, इस भुज साइड का ये मिड पॉइंट, इस साइड का ये मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट से मिलाने वाली रेखा हमेशा बेस के पैरेलल होती है। अगर ऊपर का मिटा देंगे, नीचे देखेंगे तो नीचे भी ये जो ट्रायंगल है ABC, इसमें P और Q मिड पॉइंट है, तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा। तो आपको पता चला ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हो गए। इसी तरह अगर यहाँ से आप इस तरह से डायगोनल बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ये इसके पैरेलल हो गया और ये इसके पैरेलल हो गया, तो आपको ये भी पता चल गया आपस में पैरेलल हो गया। अभी आपको बताया था मैं कि ये जो डायगोनल्स हैं, ध्यान दीजिएगा, जो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स क्या होता है, दोनों एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये जितना एंगल है देखिए, ये जो एंगल्स है, अभी तक आपने आमने सामने के साइड्स को पैरेलल प्रूव किया है। अब हमें एंगल पे चेक करना है। एंगल देखिए बड़े अच्छे से चेक कीजिए। ये एंगल को अगर मैं ले रहा हूं यहां से, इस एंगल को मैं अल्फा ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, और ये एंगल अगर अल्फा है, देखिए ये एंगल अगर अल्फा है और इस एंगल को थोड़ी देर के लिए मैं बीटा बोल दे रहा हूं, तो आप इस एंगल को क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, चूंकि ये सारे साइड्स आपस में पैरेलल हैं, तो एक एंगल निकालने से आप सारा एंगल निकाल सकते हैं। इतने तक क्लियर है? अब बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या हो सकता है, क्या 90 हो सकता है? क्योंकि हमें पता चल गया आमने सामने की भुजा बराबर है और पैरेलल है। आमने सामने की भुजा बराबर है, ये पता चला आपको। इसका हाफ है, डायगोनल का हाफ है, क्योंकि मिड पॉइंट से मिल रहा है, और ये भी डायगोनल का हाफ है, तो आमने सामने की भुजा पैरेलल भी है और इक्वल भी है। मतलब अभी के अनुसार ये पैरेललोग्राम हो सकता है, और स्क्वायर में भी ये बातें होती है और रेक्टेंगल में भी होती है। स्क्वायर में क्या अंतर होता है, आपका सारी भुजा बराबर होती है। तो आपको ये पता है कि ये डायगोनल, ये जो डायगोनल है दोनों बराबर नहीं है, तो दोनों का हाफ भी बराबर नहीं होगा।
मतलब ये स्क्वायर नहीं हो सकता, रोम्बस नहीं हो सकता। अब ये रेक्टेंगल होगा या फिर पैरेललोग्राम होगा। तो हम एंगल चेक करें, तो आप मुझे बताइए कोई ऐसा इंफॉर्मेशन अल्फा और बीटा के बारे में आपके पास है जिससे आप प्रूव कर सके अल्फा प्लस बीटा 90 है। तो आप कहेंगे सर अल्फा ये बीटा ये, अगर ये दोनों बात करें इस एंगल के, तो अल्फा के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बीटा के बारे में, तो बीटा के बारे में कुछ पक्का नहीं कर सकते। इसका मतलब हम इसको 90 डिग्री नहीं प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एंगल है अल्फा प्लस बीटा है। इसका मतलब ये जो निकल कर आया है, ये क्या निकल कर आ गया है, पैरेललोग्राम। अगर 90 डिग्री हो जाता तो क्या आ जाता, रेक्टेंगल हो जाता। अब इसमें बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे ये मिड पॉइंट है। इस छोटे वाले ट्रायंगल को देख लीजिए, इस साइड का ये आधा हो जाएगा। अगर ये साइड ये है, ये साइड बी है, ये साइड बी है, ये ए है, ये बी है, तो आप कहेंगे ये ए का आधा, ये बी ए का आधा, ये बी का आधा और ये बी का आधा। क्यों हो जाएगा, एक बार इस ट्रायंगल को देख लीजिए आप। ये जो दो साइड इसके मिड पॉइंट को मिला गया, तो इसके पैरेलल भी होगा और क्या होगा, आधा भी होगा। तो यहां तक आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप मुझे बताइए कि ये अगर ये दोनों पैरेलल है आपस में, ये दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी तो अल्फा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा। और अगर ये एंगल बीटा है तो ये भी एंगल बीटा हो गया। अब मुझे बताइए कि ये एंगल बीटा, ये एंगल अल्फा, अगर इस एंगल की बात करूं तो एंगल बाइसेक्टर है क्या, नहीं है। अभी बताया था पैरेललोग्राम में एंगल बाइसेक्टर, डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है। ये कोई और एंगल हो सकता है, गामा ले लिया तो ये गामा, तो देखिए पूरा एंगल कॉपी होकर यहाँ आ गया, ये पूरा एंगल कॉपी होकर यहाँ चला गया, ये पूरा एंगल कॉपी होकर यहाँ, ये पूरा एंगल कॉपी होकर यहाँ, और ये आपको फिर से निकल कर आ गया क्या, पैरेललोग्राम। अब एक बात और बची है, क्या बात बची है, याद कीजिए। अब हम एंगल बाइसेक्टर पे बात करेंगे, एंगल बाइसेक्टर पे बात करेंगे। तो एंगल बाइसेक्टर, आपको उसके पहले एक बात बता दे रहा हूं, आपको याद होगा मैंने बताया था कि कोई एक पॉइंट पे जो एंगल बनता है इसको लीनियर पेयर बोलते हैं, टोटल 180 डिग्री होता है। साथ में एक बात और बताया था आपको, एकदम स्टार्टिंग में देखिएगा जब एंगल्स पढ़ाया था, सेकेंड क्लास में शायद है ये, तो बताया था कि ये जो फर्स्ट या सेकंड क्लास में होगा, जो एंगल बाइसेक्टर अगर आप ड्रा करते हैं यहाँ पे, इस एंगल का और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर आप ड्रा करते हैं, ये दोनों एंगल आपस में परपेंडिकुलर होता है, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है। दोनों एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये और ये परपेंडिकुलर। क्यों होता है, क्योंकि अगर ये अल्फा बोल दिया मैंने तो ये भी अल्फा हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर है, और ये बीटा बोल दिया तो ये भी बीटा हो जाएगा। तो ये पूरा एंगल क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, और टोटल को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और जिसका मान 180 होगा क्योंकि लीनियर एंगल है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 90। यही चीज आपको जो पैरेलल लाइंस बताया था वहां पे भी आपने ध्यान दिया होगा इस बात का कि ये एंगल अगर थीटा है तो एंगल कितना हो जाता है, 180 माइनस थीटा। और अगर यहाँ पे आप एंगल बाइसेक्टर लेंगे, यहाँ पे अगर एंगल बाइसेक्टर आप लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लीजिए 180 माइनस थीटा, दोनों जब भी कोई दो एंगल का सम, कोई भी दो एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है, तो दोनों के एंगल बाइसेक्टर जहां भी मिलेंगे वो 90 डिग्री पे मिलेंगे। तो आपका ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। अब कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे सर ये अंदर का एंगल की बात करूं तो आप कहेंगे 180 माइनस थीटा बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो अंदर का जो एंगल है ये हो जाएगा थीटा बटा 2। आप इसको सोल्व कीजिए तो पता चलेगा 90 माइनस थीटा बटा 2, और इसको ऐड कर दीजिए इसके साथ, तो थीटा बटा 2 और थीटा बटा 2 कितना कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, 90। तो ये कॉन्सेप्ट अभी आपके साथ आने वाला है। देख लीजिए, कोशिश है पैरेललोग्राम होनी चाहिए, नहीं है तो आप इसको बनाइए अपनी तरफ से। तो ये पैरेललोग्राम मैंने बनाया है, इसका नाम दिया ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी, इसका नाम दिया डी। मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया, देखिएगा ध्यान से, मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर लिया है, कहीं जाएगा उधर, इसका भी एंगल बाइसेक्टर लिया, ये भी कहीं जाएगा इधर। आप सबसे पहले बताइए कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री, क्योंकि ये और ये दोनों लीनियर पेयर है। क्लियर है कि नहीं है। अच्छा, यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर इधर ड्रा करूं और अगर एक एंगल बाइसेक्टर मैं इधर ड्रा करूं तो आपका ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ तक आपको क्लियर है। ये जो बीच में जो
एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, आपको इसी के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है कि ये क्या बनेगा। ये जो क्वाड्रिलेटरल जो आपको दिख रहा है, ये इसके बारे में आपको बतानी है ये क्या बनेगा। कैसे बताएंगे? तो आप बताइए मुझे कि अगर आप इस दो ट्रायंगल की बात करेंगे, अच्छा एक चीज आपको पता चला कि ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल 90 होगा, क्योंकि ये भी तो एंगल बाइसेक्टर, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, और ये दोनों भी 180 होता है, तो आपको ये भी 90 हो गया, मतलब आपका ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया, तो आपको सारी चीजें 90 मिल गई, सारा एंगल आपको मिल गया है। अब सिर्फ साइड्स की बात करनी है। आप मुझे बताइए, यहां से यहां तक की बात करूंगा, अगर यहां से यहां तक की बात करूंगा, ध्यान से देखिएगा, तो आप कहेंगे सर ये जो है, अच्छा कभी भी किसी भी डायग्राम के 4 को 90 डिग्री होते हैं, तो डायग्राम क्या हो सकता है, याद कीजिए, या तो स्क्वायर होगा या तो रेक्टेंगल होगा। यही दो चीज में अभी ये चीजें फिक्स हो गई है कि या तो ये वर्ग होगा या तो आयत होगा। अब ये वर्ग है या आयत है, इस पे आपको विचार करना है। तो आप मुझे बताइए कि ये जो डायगोनल है, ध्यान दीजिएगा, ये जो डायगोनल है, यहां से AC का जो डायगोनल है और BD का डायगोनल जो है वो आपस में बराबर नहीं है। तो अगर आपस में बराबर नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं इसको यहां से थोड़ा देर के लिए इसको x मान ले रहा हूं, तो आप इधर से ये x होगा कि नहीं होगा, ये x होगा कि नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर ये त्रिभुज आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। देखिए पैरेलल लाइन, ये एंगल जितना है उतना ही ये एंगल हो जाएगा, होगा, क्योंकि एक ही लाइन पे ये भी परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर, तो ये लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो गया। साथ में 90 है तो ये भी 90, ये बराबर हो गया इसके, ये 90, दो कोण बराबर हो गया, तीसरा ऑटोमेटिक, और एक साइड तो आपस में बराबर है ही, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब ये x है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर? अब आप मुझे बताइए कि अगर ये x है, ये a है, मैंने इसका a नाम दिया है, तो ये क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये हाइपोटेन्यूज है, ये 90 है, लेकिन ये एंगल तो आपस में, ये दोनों एंगल तो आपस में बराबर नहीं है ना, क्योंकि ये दोनों मिलकर 90 है, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, याद रखना, ये दोनों बराबर हो जाएगा तो फिर ये कुछ और हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ये अभी हम पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं आपके साथ, तो आपको याद रखना ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो तीसरी भुजा निकल कर आएगी इसकी, ये भुजा को आप निकालना चाहेंगे तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट बोल सकते हैं, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, और ये भी आपका यही निकल कर आ गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का। अभी तक आपने जो चीजें निकाल कर कंक्लूजन लाई है उसमें आपको पता चल गया था ये स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल होगा, तो आपको पता चल गया ये भुजा, अगर मैं अल्फा ए लिया हुआ है, बी लिया हुआ है, चलिए मैं ले लेता हूं इसको स्मॉल p, और इसको ले ले रहे हैं स्मॉल q, तो आपको पता चल गया आमने सामने के बराबर हो गए। तो यहां से अगर p मैं जोड़ूंगा, तो ये यहां से p मैं जोड़ूंगा, तो आपका p क्या, यहां तक क्या आ जाएगा, x प्लस p, देखते जाइएगा, यहां तक मैंने x प्लस p ले लिया कि नहीं, x प्लस p। अच्छा यहां से बात कर रहे हैं तो हमारा ये कितना है, तो आप कहेंगे सर दिस, तो ये कितना हो जाएगा, रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस q, आपका ये हो गया। अब बताना है क्या ये दोनों बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तब ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो नहीं बराबर है, और अगर ये और ये नहीं बराबर है तो आपका फिर ये कैसे बराबर होगा, ये और ये नहीं बराबर हो सकता है, याद रखेंगे, ये और ये नहीं बराबर हो सकता है, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका निकल कर आ गया रेक्टेंगल। ये जो चीजें हैं आपको समझनी है कि हम प्रूफ कैसे करते हैं। आपको इसके साइड आपको यहां तक पता चल गया था, आपको सिर्फ पता करना था ये और ये बराबर होगा कि नहीं, तो आपने देखा ये पूरा जितना भी है ये पूरा उतना होगा। अगर आप इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इस ट्रायंगल को ऐसा प्रूफ नहीं है कि इसका एक ही प्रूफ है, और भी तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं। देखिए ये जो ट्रायंगल है, ये जो ए, इसका नाम कुछ अगर दे दें ABCD हो गया, ये इसका ये नाम दे दें, इसका F नाम दे दें, तो AEB भी जो है इसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, तो ये साइड पूरा हो जाएगा बराबर किसके, इसके, उसमें से ये x को घटा देंगे तो आपको पता चलेगा ये भुजा इसके बराबर आ गई। अब अगर इसकी और इसकी बात करेंगे इधर से,
तो ये भुजा इसके बराबर हो गई, तो ये अभी मैंने आपको बताया दोनों बराबर है, तो आपको पता चल गया ये इसके बराबर हो गई। लेकिन बात क्या ठहरी, बात ठहरी ये कि क्या ये और ये बराबर है, तो आपको पता चला ये बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये x लिया था मैंने, ये p दिया था, या फिर ये पूरा जो भी है, ये पूरा जो भी है, ये देखिएगा इस डायगोनल के एंगल पे है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको जब डायगोनल सी इसका बराबर नहीं है, जब भी डायगोनल्स बराबर नहीं होंगे तो आपको ये क्या बनेगा, रेक्टेंगल ही बनेगा, स्क्वायर या रोम्बस बनने के चांस पूरे नहीं है। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट आपको क्या क्या बता दिया, कुछ बचा है? एक पॉइंट इसमें और बचा है जो आपको बताना है, एक पॉइंट आपके सामने और बचा है। देखिए अगर कोई भी पैरेललोग्राम आप लेते हैं, आप मुझे बताइए यहां से इसको नहीं मिला, यहां से इसके मिड पॉइंट को मिला दिया यहां से, और यहां से इसके मिड पॉइंट को मिला दिया। आपको पता करना है कि ये जो डायगोनल है, ये तीनों पार्ट जो डायगोनल के हैं ये बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि ये दोनों पैरेलल है कि नहीं, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं। देखिए जो पहले की वीडियो देखे उनको पता है ये दोनों पैरेलल है, और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको फिर से समझा दे रहा हूं। यहाँ पे आप मुझे बताइए कि ये जो साइड है वो इसके बराबर है। अब अगर इस पूरे ट्रायंगल को आप देखेंगे, इस पूरे ट्रायंगल हमें ये और ये पैरेलल प्रूफ करना है, यही करना है ना। अच्छा देखिए ये जो साइड है इसके बराबर है, देखते जाइएगा, ये साइड इसके बराबर, यहां से यहां जो है वो यहां से यहां बराबर है कि नहीं है। दोनों आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो आमने सामने की भुजा का आधा हिस्सा दोनों बराबर होगा। तो आपको पता चल गया दो भुजा बराबर, और बीच का कोण बताया आपको क्या होता है, पैरेलल, मतलब ये क्या बराबर होता है। तो क्या आपको पता चल गया बीच का कोण बराबर, तो क्या पता चल गया ये दोनों ट्रायंगल पैरेलल कांग्रुएंट है। अगर कांग्रुएंट है तो ये एंगल जो इसके सामने के एंगल ये है, इसके सामने के एंगल ये होंगे, और ये एंगल अगर बराबर हो गए और ये एंगल अगर बराबर हो गए इसके, इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। क्लियर? क्योंकि ये दोनों लाइन दो पैरेलल लाइन को काट रही है, तो ये भी दोनों आपस में पैरेलल हो गए। अब मुझे बताइए कि अगर यहां से यहां आपको हटा दूं, ये भी हटा दूं, तो इस ट्रायंगल को देखेंगे आप, इस ट्रायंगल को देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा ये लाइन इसके अगर पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये साथ में मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये भी आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। होगा कि नहीं? याद कीजिए, बार बार चीजें रिपीट हो रही है। ये मिड पॉइंट है तो ये भी ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट हो जाएगा। इसके पैरेलल हो रहा है तो ये दोनों मिड पॉइंट होगा, अगर एक मिड पॉइंट है तो दूसरा भी, या दोनों मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो इसके पैरेलल हो जाएगा। अगर इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल एक मिड पॉइंट है तो दूसरा मिड पॉइंट होगा। आपस में पैरेलल है, कोई एक मिड पॉइंट है तो दूसरा मिड पॉइंट होगा, या फिर दोनों मिड पॉइंट से मिलाया हुआ तो इसके पैरेलल होगा, साथ में इसके आधा भी होगा। तो आप मुझे बताइए अगर ये पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट, इसका मतलब ये और ये बराबर हो गया। अब इसको देखिए, ये ट्रायंगल को देखिए तो पता चलेगा आपका ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये इसके पैरेलल है, तो ये भी मिड पॉइंट हो गया, इसका मतलब ये और ये भी बराबर हो गया। इसका मतलब ये तीनों एरिया, तीनों पार्ट क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। आई समझ में बात? तो आप कभी भी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से अगर अपोजिट वर्टेक्स से मिलाएंगे तो जो डायगोनल को काटेगा वो डायगोनल ट्राइसेक्ट होता है, तीनों बराबर भाग में बढ़ते हैं। अब आपको आगे ले चल रहे हैं रोम्बस पे, यहीं तक हमें पैरेललोग्राम पढ़ना, और सेम चीज आपको रोम्बस में भी बताऊंगा। तो चीजें रिपीट होगी, बिल्कुल रिपीट होगी, और थोड़ा सा हम फास्ट भी वहां भागेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे रेक्टेंगल में भी आपने सेम चीज पढ़ा, स्क्वायर में भी आपने सेम चीज सीखा, तरीका सारा सेम है। तो रोम्बस में भी आपका सेम ही चीज आने वाला है। जो आपको समय देना है वो आपको देना है ट्रेपेजियम पे। इसको क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। रोम्बस समचतुर्भुज, जैसा नाम से दिख रहा है, सम मतलब बराबर, और चतुर्भुज मतलब जिसके चारों भुजा बराबर हो। मतलब आपको ये पता चल गया कि इसके चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम आपने पढ़ लिया है ना, पैरेललोग्राम याद कीजिए। पैरेललोग्राम में जो भी चीजें थी वो सारी यहाँ आने वाली है, बस
अंतर क्या आएगा, उसमें आमने सामने की भुजा सिर्फ बराबर होती थी, इसमें चारों भुजा बराबर होंगे। जैसे रेक्टेंगल में जब आमने सामने की भुजा बराबर को हटाकर चारों भुजा बराबर करते हैं तो वो स्क्वायर होता है। ठीक उसी तरह अगर हम पैरेललोग्राम में जब आमने सामने की भुजा बराबर को मिलाकर चारों भुजा बराबर करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, रोमबस। अब देखिए अगर ये चारों भुजा बराबर है, पॉइंट नोट कर लें, तो आपका साइड्स क्या होगा, बराबर होगा, अपोजिट एंगल बराबर होगा। देख लीजिएगा, अपोजिट एंगल्स बराबर होगा। साथ में बगल के जो दो एंगल हैं एडजेसेंट एंगल, बगल के जो दो एंगल हैं एडजेसेंट एंगल क्या होगा, उसका सम क्या होगा, लीनियर पेयर 180 डिग्री के बराबर होगा। आमने सामने के कोण बराबर होंगे और ये जो कोण है इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एक बार मैं इसको मैथमेटिकली इस टाइप में लिख दे रहा हूं कि एंगल यहाँ पे अपोजिट एंगल्स बराबर, मतलब मैंने यहाँ लिखा है ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी। यहाँ पे लिखा है एंगल ए जो है ये प्लस एंगल बी जो होगा ये 180 होगा और यही फिर एंगल बी प्लस एंगल सी बी होगा और यही एंगल सी प्लस एंगल डी होगा और यही फिर एंगल डी और ए भी होगा। ये दो एंगल का सम 180, ये दो का 180, ये दो का 180, ये दो का 180, जिस भी तरीके से आपको लेना है 180। अच्छा अब बात करते हैं कि डायगोनल्स के बारे में। तो आप याद कर लीजिए, बाकी चीजें मैं बताऊंगा, अभी तुरंत बताऊंगा। डायगोनल्स कैसे होते हैं, तो डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं, फिर से डायगोनल्स बराबर नहीं होंगे। तो क्या डायगोनल्स पर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो D1 और D2 बिल्कुल बाइसेक्ट कर जाता है, दोनों एक दूसरे को आधे आधे भागों में बांटते हैं जब दोनों को हम मिलाते हैं। तो इतना ही नहीं, ये जो डायगोनल्स होते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डायगोनल्स जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। डायगोनल्स यहाँ पे परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं डायगोनल्स, परपेंडिकुलर होते हैं। अब एक छोटी सी बात है यहाँ पे, और पेरीमीटर आप निकाल लेंगे। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ए गुना ए प्लस ए 4 बार जोड़ देंगे तो 4 है। अगर एरिया की बात करूं तो एरिया आप कैसे कैसे निकालेंगे, अभी आप देखिए। यहां से अगर मैं हाइट की बात करूं तो आप इस बेस का इसका a गुना एच, ध्यान दीजिएगा a गुना एच आधा ले लेंगे, 1/2 गुना a गुना एच इसका एरिया और उसी का एरिया इतना हो जाएगा, क्योंकि ये भी इसके लिए भी हाइट हो जाएगा। दोनों साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। आपको पैरेलल का पॉइंट छूट गया यहाँ पे, साइड्स आर पैरेलल, चलो 0 नंबर के पॉइंट्स है। साइड्स क्या होगा, पैरेलल होता है, इसका साइड्स क्या होता है, पैरेलल होता है। अपोजिट साइड यहाँ लिख लीजिएगा, अपोजिट साइड जो होता है वो पैरेलल होता है। तो आपको एरिया निकल कर आ गया क्या, a गुना एच। जो एरिया उसमें था वही एरिया इसमें आया है, जो एरिया उसमें था a गुना एच। लेकिन अगर बात करेंगे कि एरिया नहीं देगा तो आपका d दे देगा, तो आप कहेंगे सर D1 और D2 यहाँ तो बराबर हो जाएगा, नहीं बराबर होगा। यहाँ पे D1 D2 बराबर होगा ना। अगर डायगोनल आपको दे दिया है, डायगोनल्स आपको दे दिया है, तब हम बीच के एंगल यूज कर लेंगे, ये वाला एंगल थीटा यूज कर लेंगे, ये भी। लेकिन अगर न एच दिया है न डायगोनल दिया है, तब क्या करेंगे, तो कहेंगे सर दोनों ये तो साइड बराबर होता है, अगर बीच का एंगल मिल जाएगा तो कह देंगे a स्क्वायर sin थीटा। यहाँ पे हाफ नहीं होगा, ध्यान रखना, यहाँ पे हाफ नहीं होगा, क्योंकि हाफ अगर कर दिया तो आप एक ट्रायंगल का निकालेंगे, सामने वाले ट्रायंगल का निकालेंगे तो हाफ और हाफ मिलकर 1 हो जाएगा। अब कुछ पॉइंट्स इसके एरिया पे थोड़ा सा इसको देखें, एरिया कैसे कैसे क्या क्या होता है, फिर हम एज यूजुअल कुछ डायग्राम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे अपने अनुसार, इसमें कुछ री डायग्राम करेंगे। तो आपको सबसे पहले समझना ये कि अगर इस रोम्बस की एरिया को हम देखें ध्यान से, अगर इस डायगोनल को इसको डायगोनल्स को ड्रा कर देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। तो आप मुझे बताइए कि ये कोण इसके बराबर नहीं हुआ और ये कोण इसके बराबर नहीं हुआ, ये दोनों पैरेलल, तो इंटीरियर एंगल बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर। ये दो पैरेलल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर, और आमने सामने के कोण तो बराबर होते ही है, या नहीं भी होते हैं अगर मान लेता हूं आपको,
तो आप मुझे बताइए कि ये कोण, ये भुजा जो कॉमन है ये तो बराबर है, मतलब जैसे ही आपने दो कोण बराबर किया इसके साथ, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो गया। और ये भुजा एक कॉमन है, ये भुजा कॉमन है, या फिर कहीं ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके भी बराबर है, तो आपको पता चल गया अपोजिट एंगल्स बराबर है। तो आपको यहाँ से मिल गया अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। देखिएगा अब जो पॉइंट आपके सामने आने वाला है, जो चीज अभी बताया हमने आपको, आप देखिए कि यहाँ से ये एंगल जो है वो ये एंगल है, ये कैसे आप साबित करेंगे? तो आप कहेंगे सर ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो बेस पर ट्रायंगल क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ से आपको जो पॉइंट निकल कर आ गया कि डायगोनल्स हैं, ये एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर होते हैं, कोण समद्विभाजक होते हैं। डायगोनल क्या होते हैं? विकर्ण क्या करता है? चतुर्भुज में विकर्ण कोण को दो बराबर भागों में बांटता है। आपको ये मिल गया यहाँ से। इतना ही नहीं, अगर इसकी एरिया की आपको निकालने बोले तो आप कहेंगे सर इसका ए है, इसका ए, ये थीटा अगर है तो इसके एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 गुना ए गुना ए गुना साइन थीटा। यही एंगल इधर भी है, यही साइड इधर भी है, तो इसका भी एरिया, मतलब विकर्ण जो है पूरे एरिया को दो बराबर भागों में बांटते हैं। इसका मतलब अगर इसको हम यहाँ से यहाँ मिला दें तो ये भी इधर और इधर के एरिया को बराबर भागों में बांटेगा, और साथ में ये दोनों को क्या करेगा? मिड पॉइंट पे दोनों एक दूसरे से मिलेगा, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। आप बाइसेक्ट प्रूफ करने के लिए आप इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो अपने आप ये बराबर ये हो जाएगा और ये बराबर ये हो जाएगा। आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो आप देखिए कि जब पता चल गया आपको ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्लियर? तो इसका एरिया निकालेंगे तो दिस गुना दिस साइन थीटा, इसका एरिया निकालेंगे तो दिस गुना दिस साइन थीटा, और ये इसके बराबर तो एक चीज आएगा। अब ये करेंगे सर इसको थीटा इसको भी थीटा, मैं इसको 180 माइनस थीटा बोला था, लेकिन साइन 180 माइनस थीटा आपको अगर याद होगा तो साइन 180 माइनस थीटा ये साइन थीटा ही होता है, तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो अगर इसके एरिया को एक बोलूं तो ये भी एरिया एक हो जाएगा, ये भी एरिया एक हो जाएगा, ये भी एरिया एक हो जाएगा, और पूरे रोम्बस पूरे समचतुर्भुज के एरिया 4 है। मतलब जो डायगोनल्स हैं ये एरिया को रोम्बस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब यहाँ पे एक चीज निकल कर आई है ये कि अगर ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो यहाँ पे क्या होगा? अगर यहाँ पे आपसे बात करें कि कोई एक पॉइंट अगर यहाँ पे लेते हैं तो क्या ये भी ऐसा ही कुछ होगा? तो आप कहेंगे कि सर बिल्कुल होगा। आप इसको ट्राई कीजिएगा अपने से। मैंने रेक्टेंगल पे बताया है, स्क्वायर पे बताया, अभी जस्ट पैरेललोग्राम पे बताया, समानांतर चतुर्भुज पे। अब इसको आपके लिए छोड़ दिया हूँ, इस चीज को आपके लिए छोड़ा हूँ। आपको मैं बता दे रहा हूँ A1 है, ये A2 है, एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया। तो आपको बता रहा हूँ A1 प्लस A3 का जो एरिया होगा A2 प्लस A4 के बराबर। आप यहां से हाइट लेंगे, यहां से हाइट लेंगे, आप उसी तरह से इसको ट्राई कीजिएगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, आप चाहें तो पॉज करके इसको ट्राई कर सकते हैं, उसको बाद आगे आइएगा। तब तक मैं एक दो डायग्राम बनाता हूं। एज यूजुअल 2 डायग्राम बनाऊंगा मैं आपके सामने। इसके मिड पॉइंट को मिला रहे हैं हम। ठीक है, एक पॉइंट आपका छूट गया, चलिए पहले वो पॉइंट को कर लेते हैं, उसको रहने दीजिए। ठीक है, डायगोनल से दूसरे को 90 डिग्री पे काटते, इसको मैं नहीं आपको एक्सप्लेन किया हूं, तो इसको आप देख लीजिए, क्योंकि ये इसका अपना खासियत है, ये कुछ सेम चीज रिपीटेड नहीं है, ये इसका अपना खासियत है। मैंने बोला डायगोनल से दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, डायगोनल से दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, तो कैसे काटते हैं, कैसे पता चला मुझे? तो आप मुझे बताइए कि अगर इस साइड की बात करूं, ये तो ये भी साइड ही है, क्लियर है? इस ट्रायंगल को आपको देखना है, इस ट्रायंगल को आप देखिए, ठीक है? और साथ में किस ट्रायंगल को आप देखेंगे? तो साथ में आप देखेंगे इस ट्रायंगल को। आप मुझे बताइए कि मैंने बोला था कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, डायगोनल्स कोण को बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये पूरा 2 अल्फा है तो ये अल्फा होगा, और ये पूरा 2 अल्फा तो ये भी 2 अल्फा तो ये भी अल्फा। यहां तक क्लियर है? वैसे भी आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, यहाँ से बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो बेस के कोण बराबर है। क्लियर? ये भुजा बराबर ये कोण इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा कॉमन, और अभी आपको बताइए दोनों बाइसेक्ट करते हैं।
मतलब ये दोनों छोटा बड़ा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। अब एक ही लाइन पे एक ही पॉइंट पे अगर दो एंगल बन रहे हैं, एक ही लाइन पे एक ही पॉइंट पे अगर दो एंगल बन रहे हैं और दोनों आपस में बराबर है, तभी संभव है जब दोनों x और x होंगे, जहां पे 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180, x प्लस x क्या आ जाएंगे 180 और x का मतलब क्या हो गया 90। इसका मतलब आपको पता चल गया डायगोनल्स जो है 90 डिग्री पे दूसरे को काटते हैं। क्लियर? अच्छा था, याद आ गया, नहीं तो फिर पता चलता कि आपका तो सर ये तो बताया नहीं आप। अच्छा, बहुत सारे आप में से जो है ना टीचर को ही जज करने लगते हैं, उन्हें लगता है कि सर को आता नहीं है, लगता है सर छोड़ दिए हैं, भूल गए हैं, या फिर आता ही नहीं सर को। ऐसा नहीं है, ध्यान से निकल जाता है कभी कभी चीजें। जब लगातार आप पढ़ाएंगे इस तरह से लंबे लंबे लेक्चर लेंगे ना तो पता चलेगा। आज का ये थर्ड लेक्चर मेरा है, बैक टू बैक तीसरा लेक्चर है, उससे भी टेक्निकल इशू होते हैं तो पता चलता दोबारा करो, ये करो वो करो, तो थोड़ा सा होता है। इसलिए आप लोग को बोलता हूँ आप लोग भी मेहनत कीजिए। देख लीजिए लगभग 45 मिनट्स हो चुके हैं इस लेक्चर पे, तो अभी 10 मिनट हार्डली और चलना है, 10 मिनट के अंदर 1 घंटा के अंदर कंप्लीट करना है मुझे। तो आप देखिए कि ये भी रोम्बस लिया मैंने, ये भी रोम्बस, यहाँ पे मिड पॉइंट को मिला है, तो यहाँ पे क्या करते हैं डायगोनल्स के जो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को जहां काट रहे हैं इसके मिड पॉइंट्स को मिला देते हैं। हमेशा करते आए हैं, इस बार भी करेंगे, चूकेंगे नहीं इस चीज से हम। अब आपको बताना है कि ये जो अंदर का जो चीजें हैं क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या बनेगा, ये जो अंदर के क्वाड्रिलेटरल है ये क्या बनेगा। तो आपको जो समझ में आ रहा होगा तो आप बताइए मुझे कि अगर यहां से यहां मैंने बोला पूरा 2a, अगर पूरे साइड को 2a बोल दिया तो आप कहेंगे सर ये भी पूरा 2a हो जाएगा, क्योंकि ये रोम्बस है, ये रोम्बस है, चारों साइड बराबर हो गया। तो यहां से यहां कितना हो गया a, तो यहां से यहां कितना हो गया a, यहां से यहां कितना a और ये भी a। ठीक है कि नहीं है? अब मुझे बताइए ये कोण थीटा, इस ट्रायंगल में बात करेंगे तो ए बी थीटा। थोड़ा सा अलग टाइप से मैं प्रूफ कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप से, क्योंकि आप पैरेलल डायगोनल खींच के आप प्रूफ कर लेंगे मुझे पता है। तो आप मुझे बताइए कि ये भुजा इसके बराबर, ये दोनों भुजा आपस में बराबर, तो ये कोण आपस में बराबर, ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर है और ये कोण भी, मतलब दो भुजा और बीच का एक कोण बराबर है, दो भुजा और बीच का एक कोण बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये आपका इसके बराबर। अब बात करते हैं इसी तरह से ये दो ट्रायंगल को बात करेंगे तो ये दो ट्रायंगल भी सेम हो जाएगा, मतलब आपका ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। अभी तक मैंने ये दोनों बराबर प्रूफ किया, अब ये दोनों भी बराबर प्रूफ किया। अब मतलब पता चल गया आमने सामने की भुजा बराबर है, तो अब हम कोण पे बात करेंगे। तो कोण पे कैसे बात करेंगे, तो आप याद कीजिए कि अगर मैं इस कोण को अल्फा बोल दे रहा हूं तो ये भी कोण अल्फा होगा, होगा कि नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर इस कोण को अल्फा बोल दे रहा हूं तो ये भी अल्फा होगा, आपको इसको बीटा बोल रहा हूं तो ये भी बीटा होगा, होगा कि नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा बड़े अच्छे से। आपको इस कोण के बारे में अगर जानकारी है तो याद कीजिए इस ट्रायंगल का ये कोण 180 माइनस 2 अल्फा हो जाएगा, और जो ये कोण है, जो ये कोण है ये 180 माइनस 2 बीटा हो जाएगा। देखते जाइएगा, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं। अब मुझे बताइए ये दोनों कोण आपस में लीनियर होते हैं, दोनों का योग कितना होता है 180, एकदम स्टार्टिंग में बताया था। तो 180 माइनस 2 अल्फा प्लस 180 माइनस 2 बीटा, और ये कितना हो जाएगा 180। देखिएगा ध्यान से। तो अब मुझे बताइए 180 180 360 180 360 उधर करेंगे तो माइनस 180, और इधर माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 90 डिग्री। मतलब आपको पता चल गया ये दोनों अल्फा और बीटा, ये अल्फा और बीटा 90 डिग्री है, तो आपको पता चल गया ये भी 90 डिग्री है। क्लियर है कि नहीं है? मतलब अभी तक हमने क्या क्या निकाल दिया, हमने बता दिया कि ये चारों कोण आपस में 90 डिग्री के बराबर हैं। इसी तरह से चार, ये दोनों 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये भी 90, ये 90, ये 90। अब ये 90 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ भी ये अल्फा है, अल्फा अल्फा है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था, तो ये भी अल्फा अल्फा, मतलब ये अल्फा और ये बीटा, तो ये 90। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए कि ये अब ये क्या दिख रहा है आपको। अब बात आती है ये आमने सामने की भुजा बराबर है, तो आप बताइए क्या चारों भुजा बराबर है, क्या ये दो ट्रायंगल बराबर है। तो अभी प्रूफ कर देते हैं, दोनों ट्रायंगल को देख लेते हैं बराबर है कि नहीं। इसी दोनों ट्रायंगल को देख लेते हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल बराबर हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हमारा ये बराबर ये हो जाएगा, चारों कोण 90 है तो स्क्वायर हो जाएगा, और नहीं हम बराबर कर सकें तो हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। क्लियर?
तो आप देखिए कि ये बीटा है, ये अल्फा है। क्या ऐसा यहाँ पे भी आप निकाल रहे हैं 180 माइनस 2 बीटा, यहाँ भी निकाल रहे हैं 180 माइनस 2 अल्फा। मतलब इस ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं, इतना तक बात सही है। ये दोनों साइड आपस में बराबर है, इसके साथ भी बराबर है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल के दो साइड बराबर हैं। अब एंगल पे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना पता है एंगल बराबर नहीं होंगे, क्योंकि एंगल बराबर हो जाएंगे तो फिर ये स्क्वायर हो जाएगा। आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गए, दोनों का सम 180 होना, तो दोनों 90 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों एंगल बराबर है नहीं। क्लियर? तो इसका मतलब ये चीज, और यहाँ से आपको पॉइंट निकल कर आ गया कि कोई भी रोम्बस हो या पैरेललोग्राम हो, एक एंगल ऑब्टूस होगा, और अगर एक एंगल ऑब्टूस हुआ तो सामने वाला भी ऑब्टूस होगा। मतलब दो अधिक कोण और दो न्यून कोण हमेशा होंगे। तो इसका मतलब ये एक बड़ा होगा 90 से, 90 से छोटा होगा, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकता, मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। मतलब ये और ये हम बराबर नहीं बोल सकते हैं, हम ये बराबर नहीं बोल सकते, ये दोनों को हम बराबर नहीं बोल सकते। मतलब ये जो निकल कर चीजें आई, ये अभी तक के अनुसार रेक्टेंगल निकल रहा है। क्लियर है? अब ये चीज आप ट्राई करेंगे तो बता दूं, ये इसके इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को आप देखिए, ये दोनों मिड पॉइंट है, ये दोनों क्या है? मिड पॉइंट है। तो ये इसका आधा हो गया, तो ये a/2, ये भी a/2, क्योंकि ये भी चारों भुजा चारों बराबर है, तो इसका भी चारों भुजा बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों पैरेलल भी तो होगा इसके भी, क्योंकि मिड पॉइंट से जा रहा है ट्रायंगल्स के लॉ के अनुसार। तो ये अल्फा, तो ये अल्फा। मैंने बोला ये बीटा, तो आप कहेंगे सर ये बीटा। मतलब जो एंगल ये वही एंगल यहाँ कॉपी हो गया, तो ये क्या निकल कर आ गया? तो आप कहेंगे सर रोम्बस। आपने नोटिस किया होगा, ये स्क्वायर में स्क्वायर निकल कर आया था, रेक्टेंगल में रेक्टेंगल निकल कर आया था, और रोम्बस में रोम्बस निकल कर आया, पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम भी। अब मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कौन सा पॉइंट आपको नहीं बताया है। एरिया का तो बता दिया है, एक पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है जो आपको बताना है अभी, वो ये है कि अगर ये रोम्बस है, अगर ये रोम्बस है और इसका ये डायगोनल मैं ले रहा हूं यहां से, देखिएगा इसका डायग्राम थोड़ा सा बदल रहा है, तो इसको मिला दीजिए मिड पॉइंट से और इसी को मिला दीजिए मिड पॉइंट से। आप मुझे बताइए कि क्या ये तीनों पार्ट बराबर होगा, नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा? प्रूफ कर लेंगे? कुछ अलग तो कर दिया क्या मैं? डायग्राम उल्टा करने में थोड़ा सा अलग हो गया। अपोजिट अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट के मिड पॉइंट को मिलाना था, मतलब इसको यहां से मिलाना था, इसको यहां से मिलाना था, तो इसको तीन बराबर भागों में बांटता है कि नहीं, ये देखना है। जो स्टैंडर्ड चीज हम वही चीज आपको बता रहे हैं, बाकी सब चीजें थोड़ी बहुत उलटफेर होगा क्वेश्चन में, वो हम क्वेश्चन के समय करेंगे। क्वेश्चन जब करेंगे तो वहां पर और भी बहुत सारी चीजें आपको समझने को मिलेगी, बहुत सारे पॉइंट्स जो नहीं आए, इंक्लूड हो पाए हैं या फिर नहीं दिमाग में आए, वहां पे आएंगे। आप मुझे बताइए, ये दोनों पैरेलल होगा? तो आप कहेंगे हाँ, ठीक है, क्योंकि ये साइड जितना है उतना ये साइड है, जो इतना है वो इतना है, ये कोण जितना है ये उतना ही है, तो ये ट्रायंगल आपका क्या हो गया? पूरा कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये एंगल किसके बराबर? ये एंगल इसके बराबर, और ये दोनों एक पैरेलल लाइन पे दिया हुआ है, दोनों क्या है? पैरेलल लाइन पे दिया हुआ है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, ये और ये पैरेलल हो जाएगा। पहला पॉइंट। अब अगर पैरेलल हो गया तो आप इस ट्रायंगल को देख लीजिए, इस ट्रायंगल को देखिए, ये जो लाइन है ये आपका मिड पॉइंट है, तो अगर ये दोनों पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है, तो ये भी तो मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब ये जो भुजा है ये इसके बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? उसी तरह से ऊपर वाले ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को, आप इस ट्रायंगल को अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंफॉर्मेशन सेम चीजें फिर से निकल कर रही है। कैसे आ रही है? ये जो ट्रायंगल है इसमें देखिए, ये लाइन इसके पैरेलल है, बेस के पैरेलल है, और ये मिड पॉइंट से होकर गुजर रही है, मतलब ये भी मिड पॉइंट होगा, मतलब ये बराबर ये भी होगा। तो आपको पता चल गया तीनों आपस में। क्लियर है? कोई भी पॉइंट ऐसा जो छूट गया हो तो आपको परेशान नहीं होना, कमेंट करके बताना, हम वो चीजें लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये हमारा जो था वो रोम्बस आपने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए आपको रेक्टेंगल कंप्लीट हो चुका है, स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, पैरेललोग्राम कंप्लीट हो चुका,
रोम्बस कंप्लीट हो चुका। जो नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर आ रहा हूं वो आपका है ट्रेपेजियम। जो नेक्स्ट क्लास में आपके सामने आने वाला है वो ट्रेपेजियम आने वाला है। क्या आने वाला है? ट्रेपेजियम आने वाला है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का छोटा सा कॉन्सेप्ट आएगा, पूरा नहीं आएगा इसलिए क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सर्कल में ही पढ़नी अच्छे से, तो वहां पे हम फिर से लेकर आएंगे। तो यहाँ पे छोटा सा बेसिक जानेंगे जो कि ज्योमेट्री का पार्ट है, जहां पे आपको छोटी चीजें जाननी है। 10 मिनट का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, 15 मिनट का कॉन्सेप्ट आएगा इस पे। ट्रेपेजियम पे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, ट्रेपेजियम पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। आपको जो भी मैंने बोला था कि हम लोग उल्टा पढ़ रहे हैं, वो देखिए क्या मजा था। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके न साइड बराबर थे न कोण। हमने पढ़ा था एक ऐसा चतुर्भुज जिसके न साइड बराबर थे न कोण। इस टाइप की कुछ चीजें थी। अब देखिए, सोचिए कि अगर ये दो साइड पैरेलल हो जाए, ये साइड पैरेलल हो जाए इसके, और बाकी सब वैसे ही रहे, सिर्फ एक आमने सामने की साइड पैरेलल हो जाए, तो इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। तो पहले ये पढ़ना चाहिए था। फिर अगर सोचिए कि अगर ये दोनों भी आमने सामने वाले पैरेलल हो जाए, तो आपको पढ़ना था पैरेललोग्राम। ठीक। अब बात आती है कि अगर आमने सामने के पैरेलल ही हो, साथ में आपका पैरेलल ना होकर के ये कोण 90 डिग्री हो जाए, तो आपको पढ़ना था रेक्टेंगल। सॉरी, पैरेलल है, कोण 90 नहीं, पैरेलल है और भुजा सारे बराबर हो गए, तो आपको पढ़ना था रोम्बस, जो आपने अभी जस्ट पढ़ा। अगर पैरेलल हो, भुजा आमने सामने के बराबर हो और कोण अब 90 हो जाए, तो आपको पढ़ना था रेक्टेंगल। और अगर कोण भी सारा बराबर हो, भुजा भी सारा बराबर हो, तो आपको पढ़ना था इसका। तो इस तरीके से हम चीजों को लेकर आते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि हम जो सबसे लास्ट में जो हमारा देखिए, आपने देखा होगा जो पैटर्न है, जिस तरीके से हमारे पहले कोई भी भुजा बराबर नहीं थी, फिर 2 भुजा पैरेलल आई, बाद में 4 भुजा पैरेलल आए, मतलब आमने सामने के जो पेयर थे वो पैरेलल हो गए। इस तरह से चीजें बढ़ी और सबसे लास्ट में हमारे सामने स्क्वायर है, क्योंकि उसके सब कुछ बराबर थे चारों तरफ से वो। लेकिन हम लोग उल्टा पढ़ते हैं। क्यों उल्टा पढ़ते हैं? क्योंकि स्क्वायर बड़े मजेदार चीज होता है, उसमें वो चीजें समझने में आसान होती है। और अभी देखिएगा ट्रेपेजियम जब आएगा, ट्रेपेजियम एक ऐसा चीज है जिसमें सिर्फ आमने सामने की भुजा पैरेलल होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो आपको कॉन्सेप्ट निकलेगा वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आने वाला है, बहुत ही आपको मतलब इंपॉर्टेंट होने वाला है वो। और इसी पे सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए यहाँ पे मैं वीडियो को क्लोज कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, चीजें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा होगा, आप खुद से ट्राई कर रहे होंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप शेयर कर रहे होंगे वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कीजिए असाइनमेंट के लिए। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।